औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, मैं फ़ज़ल हुसैन नजफ़ी नजफ़ अशरफ से मुखातब हूँ। आज जिस मसले के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि एक ऐसा मरीज़ जो नमाज में सजदा नहीं कर सकता, यानी अपनी असली हालत पे वो नमाज नहीं पढ़ सकता। देखिए, इसकी कुछ सूरतें हैं कि एक जो मरीज़ है जिसको डॉक्टर ने नमाज असली हालत में पढ़ने से मना किया है, उसकी कुछ सूरतें हैं। एक ऐसा मरीज़ जो न क़याम कर सकता है, न रुकू कर सकता है, न सजूद कर सकता है, ये तो एक हालत हो गई। दूसरी हालत ये है कि एक ऐसा मरीज़ जो फ़कत सजदा नहीं कर सकता। तीसरी हालत ये है कि एक ऐसा मरीज़ जो फ़कत रुकू नहीं कर सकता। और चौथी हालत यह है कि ऐसा मरीज़ जो फ़कत क़याम नहीं कर सकता, रुकू कर सकता है, सुजूद भी कर सकता है, लेकिन क़याम नहीं कर सकता। इनमें हर कंडीशन की, हर सूरत का अलग हुक्म है। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐसा मरीज़ जो सजदा नहीं कर सकता, उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि वो क़याम कर सकता है तो खड़ा रहेगा, अलहम्द पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, फिर रकू भी अपनी असली हालत पे करेगा। फिर जब सजदे का वक्त आएगा तो वो नमाज की कुर्सी पे बैठ जाएगा और सामने सजदागाह रखकर क्या है, मरीज वाली कंडीशन में वो क्या करेगा, जितनी मिकदार में वो सजदे में झुक सकता है उतनी मिकदार में वो सजदे में झुक कर सजदा करेगा। ये एक हालत है। दूसरी हालत है कि ये एक ऐसा मरीज जो रुकू नहीं कर सकता। अब सजदा भी कर सकता है वो और क़याम भी कर सकता है। क़याम भी वो असली हालत पे करेगा, सजूद भी असली हालत में करेगा, फ़कत वो रुकू नहीं कर सकता। अगर असली हालत पे, तो उसको रुकू की कंडीशन में क्या करना होगा, कुर्सी पे बैठकर या ज़मीन के ऊपर बैठकर वो रुकू का क्या करेगा, इशारा करेगा। देखें, ये एक अहम मसला है। बसा औकात ये होता है कि एक मरीज को डॉक्टर सजदा करने से रोकता है कि आप सजदा ना करें, असली हालत में जो नमाज पढ़ी जाती है उस तरह से सजदा ना करें। वो क्या करता है, अपनी पूरी नमाज को क्या करता है, मरीजों की तरह पढ़ता है। ये सही नहीं है। असल मसला ये है कि जिस चीज में मरीज आजिज है कि वो चीज अपनी असली हालत में वो बजा नहीं ला सकता, फकत उसी हालत का मुतबादिल अदा करेगा। बाकी नमाज अपनी असली कंडीशन में पढ़ना उस पर वाजिब है। एक बंदा क़याम नहीं कर सकता तो उसको क़याम का मुतबादिल क्या है, अदा करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो क़याम नहीं कर सकता, अब बैठ जाए और रकू भी बैठ के करे, सजूद भी बैठ के करे और क़याम भी क्या है, बैठने की हालत में करे। ऐसा नहीं है। यानी जिस हालत में वो आजिज है, जिस हालत को वो असली हालत पे अदा करने से आजिज है, मुश्किल है, उसके लिए प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने मना किया है, या उसको ज़रर होता है, तकलीफ होती है, उसका मुतबादिल वो अदा करेगा। बाकी जितनी भी सूरतें हैं जो अपनी असली हालत पे अदा कर सकता है, उसको अपनी असली हालत पे क्या करेगा, अदा करेगा। ऐसा नहीं है कि एक हालत उसकी मुश्किल है तो तमाम हालतों में क्या करना शुरू कर दे, वो आजिज वाली सूरत अख्तियार कर ले। ऐसा नहीं है, बल्कि वाजिब है कि जिस हालत में उसके लिए मुश्किल है असली हालत में बजा लाना, वो जुज और वो जो सूरत है नमाज की, फकत उसी को क्या करेगा, दूसरी में तब्दील करेगा। वरना कोई भी सूरत जो उसके लिए क्या है, आसान है करना और वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है, तो उसकी असली हालत में उसको बजा लाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।